तो देखिए दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो सुबह 9 बजे जाता है और शाम को 5 बजे घर आ जाता है, यानी 9 to 5 की जॉब करता है। वो जब तक जॉब करता है उसको सैलरी मिलती रहती है और पैसा वो कमाता रहता है। जिस एज तक वो जॉब करेगा उसको पैसा मिलता रहेगा। दूसरी तरीके के वो लोग होते हैं जो कुछ टाइम जॉब करते हैं, उसके थोड़े दिन बाद वो काम को सीख लेते हैं, फिर खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करते हैं और आने वाले टाइम में अगर वो जॉब भी ना करें तो भी उनको पैसा मिलता रहता है। वो सोते रहेंगे तो भी पैसा मिलता रहेगा और उनकी लाइफ काफी अच्छी होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? और आपसे अगर मैं पूछूं कि आप कौन सी लाइफ जीना चाहोगे तो आप सेकंड लाइफ की तरफ पहले यस कर दोगे कि मैं ऐसी लाइफ जीना चाहूंगा। लेकिन भाई ऐसी लाइफ जीने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तब आपको ये सब कुछ मिलता है। एक दिन में ये सब कुछ नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 बातें ऐसी बताने वाला हूं जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप भी कुछ ऐसा कर पाएंगे अपनी जिंदगी में कि एक टाइम आने के बाद आप सोते रहेंगे तो भी पैसा आता रहेगा। इवन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये 10 बातें अगर आप मेरी मान लेते हो, फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ में पैसिव इनकम आने का जरिया सेट कर पाओगे। ये चैनल नया है लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पैसे की बात यहाँ पे होगी योगी के साथ। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो सबसे जो पहला स्किल है वो ये है कि आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आपको जो अपना एटीट्यूड है वो लर्निंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। यानी आपको हमेशा कुछ सीखते रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर सीखने की कला है, सीखने की क्षमता है, तो आप बहुत कुछ नई नई चीजें सीख पाएंगे। क्योंकि एक मैं आपको चीज बता दूं, फर्स्ट होती है लर्निंग, उसके बाद होती है आपकी अर्निंग। तो अगर आपको बहुत ज्यादा अर्न करना है तो आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी एक सेक्टर है उसमें आप लर्न कर रहे हो तो उस सेक्टर में आप कितना भी लर्न कर लो आप एक जॉब कर पाएंगे। लेकिन आप बहुत सारी चीजें लर्न कर ले तो आप बहुत नॉलेज हो जाती है आपको, और उसके बाद आपकी लाइफ में पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए ओपन होते हैं। तो आप लर्निंग पर हमेशा ध्यान रखिए। जितनी आप अच्छी लर्न कर पाओगे उतनी ज्यादा आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और हर चीज के लिए, पैसे कमाने के लिए, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल सेट हो जाएगी। तो लर्निंग एटीट्यूड अपना बनाइए। अब दूसरी बात आती है, देखिए जिंदगी में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो आपको कोई ना कोई स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। तो आप अपनी लाइफ में दूसरा एक चीज डाल लीजिए कि यार मेरे को कोई ना कोई स्किल एक्वायर करनी है। और मैं तो ये कहूंगा आप मल्टीपल स्किल्स एक्वायर कीजिए, क्योंकि जो स्किल्स होती है ना वो आपको खुद का काम करने पर मजबूर भी करती है और आपको एक ना हौसला भी देती है कि आप खुद का काम कर सकते हैं, आप एक स्किलफुल है। आप कुछ भी स्किल सीखिए, आप ग्राफिक डिजाइनर बनिए, आप वीडियो एडिटर बनिए, आप कुछ भी बनिए, आपका बोलना अच्छा आता है, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी आती है, कुछ भी करिए, लेकिन आप स्किल्स एक्वायर कर लीजिए। और स्किल एक्वायर करेंगे, जब आपके पास स्किल आ जाएगी, आप स्टार्टिंग में जॉब ही करेंगे। सब लोग जॉब करते हैं, मैंने भी जॉब करी थी। स्टार्टिंग में आप जॉब कर सकते हैं। जॉब करने से क्या होगा, आप कुछ साल जब जॉब करते हैं तो आपकी लर्निंग बढ़ती है, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती है और आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ में आती है। देखिए ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर कोई स्किल है तो आप उससे तुरंत पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे किसी संस्थान में जॉब करते हैं तो आपको क्या है, काफी चीजें, नई नई चीजें को सीखने को मिलती है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कैसे चीजें काम करती है। अब तीसरी यहाँ पे मेरी बात ये होगी कि आपको थोड़े बहुत अपने अंदर मार्केटिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि आप कैसे किसी चीज को मार्केट कर सकते हैं, कैसे किसी चीज को सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत अच्छी कोई स्किल आती है, आपने जॉब करी है 4-5 साल, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया, आप बहुत परफेक्ट हो गए, लेकिन इसकी आप मार्केट नहीं कर पाओगे तो आप उन लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे जो आपकी स्किल्स को खरीद सकते हैं, जो आपकी सर्विस को बाय कर सकते हैं, जो आपको पैसा दे सकते हैं। आप उसमें एक बिजनेस सेट नहीं कर पाओगे। तो आप अपने अंदर एक मार्केटिंग स्किल डेवलप कीजिए, या फिर यूं कहूं एक सेलिंग स्किल डेवलप कीजिए, ताकि आप अपने कभी कोई प्रोडक्ट बनाए, कभी कोई सर्विस बनाए, या कोई आपकी स्किल्स हो उसको आप सेल भी कर पाए। अब यहाँ पे चौथी रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी कि आप लोगों से बात करना सीखिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप जितना हो सके डेवलप कीजिए, क्योंकि आपके पास कुछ भी, आप बहुत टैलेंटेड है लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप लोगों तक बातें नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, आपको बात करना लोगों तक आना चाहिए, किस बंदे से किस तरह बात करनी है वो आप सीख सके। आपको बिजनेस में रहकर कैसे बात करनी है, आपका मान लो कोई सर्विस है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसके बाद पांचवी मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप कुछ भी करें, आप ऑनलाइन जरूर कुछ स्टार्ट करें। आप ऑनलाइन, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट है तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, आपका कोई यूट्यूब अकाउंट होना चाहिए, भले ट्विटर अकाउंट हो, कुछ भी हो, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत स्किलफुल है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी में 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं, बट उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो आज भी जॉब ही कर रहे हैं। तो अगर आपको वाकई में खुद का कुछ करना है, पैसिव इनकम की तरफ जाना है, तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं छठी। देखिए छठी बात यह कि आप अगर मान लो कहीं भी जॉब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं,
तो उसमें से कुछ पैसा आप इन्वेस्ट जरूर करिए, क्योंकि जब आप देखिए, आप हमेशा काम नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, और हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि आप उतनी क्षमता से आप काम कर सके। तो उस वक्त जो आपने इन्वेस्ट किया है, और आप इन्वेस्टमेंट का जो फैसला ले तो एक सही टाइम पर सही तरीके से ले। कुछ भी प्रलोभन में नहीं आए, दुनिया भर के ऐड आते, यहाँ इन्वेस्ट करो वहाँ इन्वेस्ट करो, तो ऐसे चक्करों में ना पड़े। देखिए, पैसा भी जल्दी से जल्दी कोई डबल टिबल नहीं होता है, ऐसी स्कीमों के चक्कर में ना पड़े। इन्वेस्टमेंट भी अपने आप में एक कला है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि लर्निंग बहुत जरूरी है, तो इन्वेस्टमेंट की भी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। और आप जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट करें। जब आप काम नहीं कर रहे होंगे तब आपको इन्वेस्ट का रिटर्न मिलेगा, तो आपको काफी बेनिफिट होगा। भले आप काम नहीं कर रहे होंगे लेकिन आपको रिटर्न मिलता रहेगा और आपके पास पैसा जो है आता रहेगा। सातवीं रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आपको अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए। अब ये नहीं कि आप शुरुआत में कोई अपना बिजनेस लेके बैठ जाए कि यार ये बंदा ये बिजनेस कर रहा है, ये बहुत पैसे कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये जो बाकी के 6 पॉइंट मैंने बताए पहले, इनको आप फॉलो कीजिए। आप अपनी लर्निंग बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए, मार्केटिंग स्किल्स बढ़ाइए, एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करें। स्टार्टअप जरूर कीजिए अगर आपके अंदर स्किल है तो। हो सकता है आपका एक बिजनेस फेल हो जाए तो आप सेकंड कीजिए, सेकंड फेल हो जाए थर्ड कीजिए, लेकिन आप हार मत मानिए। और ऐसा भी नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर बिजनेस में आ जाए, क्योंकि सब कुछ छोड़कर बिजनेस में आएंगे तो आप जो लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो सर्वाइव करते रहिए, स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बिजनेस सारे जीरो से स्टार्ट होते तो आपका भी जीरो से होगा। तो आप अपने अंदर हीन भावना ना रखें। आपको लगेगा कि यार मेरा तो बिजनेस अभी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक बिजनेस स्टार्ट जरूर कीजिए। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है कि बाद में एक बिजनेस जब आपका डेवलप हो जाता है तो आप भैया कहीं थाईलैंड या बैंकॉक में छुट्टियां भी मना रहे होते हैं तो यहाँ पे आप पैसे कमा रहे होते हैं। तो बिजनेस जरूर से जरूर स्टार्ट कीजिए। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में आपको 8वीं प्रॉब्लम हो रहेगी, और वो आएगी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना। तो आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कीजिए। 8वां मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि आप अपने अंदर विश्वास करना सीखें। क्योंकि देखिए, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे ना तो लोग भी आप पे भरोसा नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको आपको मान लीजिए 100 रुपए का सेल करना है। अब आपको कोई भरोसा नहीं है कि 100 रुपए में बिकेगा भी, कोई खरीदेगा भी, तो भाई लोग क्यों भरोसा करेंगे, लोग क्यों खरीदेंगे। तो जब भी आप कोई बिजनेस करें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर पैदा करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उस पर आपको पहले खुद पे बहुत यकीन होना चाहिए, बहुत ज्यादा यकीन होना चाहिए। अपने अंदर अपने किए हुए कामों पर यकीन पैदा कीजिए, क्योंकि आप जितना यकीन आप खुद पर करेंगे, खुद के काम पर करेंगे, तो ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग भी आपके काम पर यकीन करेंगे और आपका जो है बिजनेस बढ़ता जाएगा। अब जब यहां तक आप पहुंच जाते हैं और आपका एक बड़े लेवल का बिजनेस बन जाता है इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद, तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और 8वां मेरा पॉइंट ये है कि अपने जो बिजनेस है या जो भी आपका काम काज है, जिससे भी आपको पैसा आ रहा है, उसको ऑटो पायलट मोड पे आप कैसे लेके जाए, इस पर दिमाग लगाइए। क्योंकि अगर आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे जाएगा, यानी आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आपका काम चल रहा है, तो आप सोते रहेंगे तो भी आपके पास पैसे आते रहेंगे, क्योंकि आपने उसको ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया है। और इसको डालने के लिए 10वां मेरा मेन पॉइंट है वो है कि आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी बहुत अच्छी। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे लोगों की टीम होगी, तो मैं आपको बता दूं, जो पीपल्स होते हैं, जो टीम होती है ना, वो आपकी सबसे बड़ी एसेट होती है। अगर आपकी टीम होगी तो आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। वो बिजनेस अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि सारा काम आप अकेले नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हैं कि ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा। ऐसा करने में वो बहुत पजल्ड हो जाते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। तो आप एक अच्छे लोगों की टीम बिल्ड कीजिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं। अब हर काम में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो जिन कामों में आप एक्सपर्ट है आप वही कीजिए, और जिनमें और लोग एक्सपर्ट है उनके लिए टीम बनाइए। वो एक्सपर्ट लोगों की टीम आपके पास होगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और कभी आप मान लीजिए कहीं सोते भी रहेंगे, कहीं छुट्टियां मनाते रहेंगे, कहीं घूमने भी जाएंगे, तो भी आपकी टीम आपका काम करती रहेगी। आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर है और आपका बिजनेस चलता रहेगा और आपको पैसे आते रहेंगे। तो ये 10 बातें वो है जिनको आप अपने जीवन में फॉलो कीजिए। आपको लग रहा होगा कि अरे 10 बातें आसान नहीं है, तो पहले खुद पे यकीन करना सीखिए और 10 बातें अपने जीवन में फॉलो कीजिए। इनमें से 7-8 बातें मैं खुद अपने जीवन में फॉलो कर रहा हूं, और बाकी की जो 1-2 बच रही है उन पर भी ट्राई कर रहा हूं, वो भी अपने लाइफ में फॉलो करूंगा। यही वो चीज है जिससे आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं और एक पैसिव इनकम का जरिया सेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।